BISP डायनामिक सर्वे 2026 हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया एक मुसलसल अपडेट होने वाला निज़ाम है, जिसका मकसद मुस्तहिक खानदानों की दुरुस्त निशानदही और डेटा की तस्दीक करना है। इस सर्वे के ज़रिए हर ख़ानदान की मुआशी हालत, आमदन, अखराजात, फैमिली साइज़, रिहाइश और दीगर बुनियादी मालूमात को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि इमदाद सिर्फ उन्हीं अफराद तक पहुँचे जो वाकई उसके हकदार हैं। इस निज़ाम में वो तमाम अफराद शामिल किए जा रहे हैं जिनका डेटा पुराना हो चुका है या जिन्होंने पहले कभी सर्वे नहीं करवाया। इसके अलावा वो अफराद भी शामिल हैं जिन्हें पहले नाअहल करार दिया गया था, लेकिन अब उनके हालात तब्दील हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ये वाज़े किया गया है कि डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाना लाजमी है, क्योंकि अगर कोई शख्स मुकर्ररा वक्त में अपना सर्वे मुकम्मल नहीं करवाता तो सिस्टम खुदकार तौर पर उसे नाअहल कर सकता है। इस सर्वे के लिए दरख्वास्त दहिंदा को अपने करीबी BISP तहसील ऑफिस जाना होता है, जहां उसे टोकन दिया जाता है और उसके बाद उसकी बारी आने पर उसका मुकम्मल डाटा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में दर्ज किया जाता है। इस दौरान दरख्वास्त दहिंदा से उसकी ज़ाती मालूमात, फैमिली मेंबर्स की तफसील, बच्चों की तालीम, आमदन के ज़राए और दीगर ज़रूरी मालूमात ली जाती हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक तस्दीक की जाती है, जिसमें फिंगरप्रिंट के ज़रिए शनाख्त की तस्दीक की जाती है। अगर किसी का फिंगरप्रिंट मैच ना हो तो उसे दोबारा बायोमेट्रिक करवाने की सहूलत दी जाती है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त दहिंदा को फौरी तौर पर नतीजा नहीं दिया जाता, बल्कि उसका डाटा मज़ीद तस्दीक के मराहिल से गुजरता है, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी डाटाबेसेस से मालूमात को क्रॉस चेक किया जाता है। इस अमल में कुछ दिन या चंद हफ्ते लग सकते हैं। इस दौरान दरख्वास्त दहिंदा को चाहिए कि वो अपना मोबाइल नंबर फ़ाल रखे, क्योंकि तमाम अपडेट्स 8171 SMS सर्विस के ज़रिए फ़राहम की जाती हैं। इसके अलावा दरख्वास्त दहिंदा वक्तन फ़वक्तन अपना CNIC नंबर 8171 पर भेजकर या ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपना स्टेटस चेक कर सकता है। हुकूमत की तरफ से ये भी हिदायत दी गई है कि सर्वे का अमल मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और किसी भी किस्म की फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फ़र्द इस अमल के बदले पैसे तलब करे तो इससे एहतियात की जाए। इस सर्वे का बुनियादी मकसद ये है कि ऐसे अफराद को प्रोग्राम में शामिल किया जाए जो पहले शामिल नहीं थे, और ऐसे अफराद को खारिज किया जाए जो अब मुस्तहिक नहीं रहे। इसके ज़रिए हुकूमती वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत अहल ख़ानदानों को माली इमदाद दी जाती है, जो आम तौर पर हर 3 माह बाद फराहम की जाती है। इस इमदाद की रकम वक्तन फ़वक्तन हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक तब्दील हो सकती है। डायनामिक सर्वे के ज़रिए हुकूमत ये भी यकीनी बनाती है कि किसी भी ख़ानदान की मालूमात पुरानी ना रहें और हर तब्दीली को बर वक्त रिकॉर्ड किया जाए। अगर किसी ख़ानदान की आमदन में इजाफा हो जाए या वो किसी दूसरे ज़रिए से माली तौर पर मुस्तहकम हो जाए तो उसे प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। इसी तरह अगर किसी ख़ानदान की माली हालत ख़राब हो जाए तो उसे शामिल किया जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर दरख्वास्त दहिंदा अपनी मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल फ़राहम करे, क्योंकि गलत मालूमात देने की सूरत में नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत की जानिब से बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि तमाम मुस्तहिक अफराद जल्द अज जल्द अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाएं, ताकि वो माली इमदाद से महरूम ना रहें और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसी अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल वैन्स और रजिस्ट्रेशन कैंप भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि दूर दराज इलाकों के अफराद भी आसानी से इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें और किसी को भी सिर्फ फासले या मालूमात की कमी की वजह से इस प्रोग्राम से बाहर ना रहना पड़े। इस तरह डायनामिक सर्वे एक मुसलसल जारी रहने वाला निज़ाम है, जो वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है और मुस्तहिक अफराद को शामिल करने का अमल जारी रखता है। और इसके ज़रिए नाअहल अफराद की शनाख्त भी की जाती है, ताकि इमदाद सिर्फ उन तक पहुँचे जो वाकई मुस्तहिक हैं। इस सर्वे के दौरान हर दरख्वास्त दहिंदा से उसकी रिहाइश, रोज़गार, बच्चों की तालीम, घरेलू आमदन, अखराजात और दीगर मुआशरती हालात की मुकम्मल तफसील ली जाती है, और ये मालूमात कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में महफूज की जाती हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद डाटा मुख्तलिफ सरकारी डाटाबेसेस के साथ क्रॉस चेक किया जाता है, ताकि किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी या गलत मालूमात का इंदराज ना हो। इस अमल के दौरान दरख्वास्त दहिंदा को ये यकीनी बनाना होता है कि उसका मोबाइल नंबर फ़ाल और दुरुस्त हो, ताकि तमाम अपडेट्स बर वक्त मौसूल हों। सर्वे मुकम्मल होने के बाद अगर किसी दरख्वास्त दहिंदा को फौरी नतीजा ना मिले तो वो खुद ऑनलाइन या 8171 SMS सर्विस के ज़रिए अपना स्टेटस बाकायदगी से चेक कर सकता है। हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि सर्वे के लिए किसी किस्म की फ़ीस या रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई एजेंट इसके बदले पैसे तलब करे तो इससे मोहतात रहना चाहिए।
डायनामिक सर्वे का मकसद ना सिर्फ नए मुस्तहिक अफराद को प्रोग्राम में शामिल करना है, बल्कि पुराने शामिल अफराद की मालूमात को भी अपडेट करना है, ताकि कोई भी गैर मुस्तहिक खानदान इमदाद से फ़ायदा ना उठा सके। इसके अलावा अगर किसी खानदान की माली हालत में कोई तब्दीली आती है तो उसे फ़ौरन मुतल्लका BISP ऑफिस में रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ताकि उसके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। सर्वे के अमल के बाद दरख्वास्त दहिंदा को माली इमदाद हर 3 माह बाद फराहम की जाती है और इस रकम में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक तब्दील मुमकिन है। डायनामिक सर्वे के जरिए हुकूमत ये भी यकीनी बनाती है कि किसी भी इलाके के मुस्तहिक अफराद अपनी किस्त से महरूम न रहें और तमाम मुस्तहिक खानदानों को बर वक्त इमदाद फराहम हो। इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स और कैंप भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि दूर दराज इलाकों के लोग भी आसानी से इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें और किसी को भी सिर्फ फासले या मालूमात की कमी की वजह से इस प्रोग्राम से बाहर ना रहना पड़े। ये निज़ाम मुसलसल फ़ाल रहता है और वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है, ताकि नए मुस्तहिक अफराद शामिल हों और जो गैर मुस्तहिक हो गए हैं उनको प्रोग्राम से खारिज किया जा सके। दरख्वास्त दहिंदगान को हिदायत दी गई है कि वो अपनी तमाम मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल फराहम करें, जैसे घरेलू आमदन, बच्चों की तालीम, रोज़गार के ज़राए और दीगर माली मालूमात, क्योंकि गलत मालूमात देने से नाअहली हो सकती है और मुस्तकबिल में दोबारा शामिल होना मुश्किल हो सकता है। अगर किसी दरख्वास्त दहिंदा का फिंगरप्रिंट मैच ना हो तो वो दोबारा बायोमेट्रिक करवाने का अहल होगा। सर्वे के दौरान और बाद में किसी भी शिकायत या मसले की सूरत में करीबी BISP ऑफिस से राब्ता करना चाहिए, ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। ये निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि हर मुस्तहिक खानदान की माली मदद वक्त पर पहुंचे और किसी को भी लाइल्मी या तकनीकी वजूहात की वजह से महरूम ना रहना पड़े। डायनामिक सर्वे के जरिए हुकूमत पाकिस्तान ये भी जांचती है कि इमदाद सिर्फ सही हदफ तक पहुंचे और वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए तमाम डाटा मुसलसल अपडेट होता रहे। इसी तरह हर दरख्वास्त दहिंदा को हिदायत दी गई है कि सर्वे मुकम्मल करवाने के बाद सब्र करे, अपना स्टेटस वक्तन फ़वक्तन चेक करता रहे और किसी भी गैर मुसद्दका मालूमात पर अमल ना करे, ताकि उसकी किस्त से महरूमी या नाअहली के मसाइल पैदा ना हों। यही वजह है कि डायनामिक सर्वे पाकिस्तान में BISP प्रोग्राम के मुअस्सर निफाज, शफ़ाफियत और दुरुस्त निशानदही के लिए बुनियादी सुतून की हैसियत रखता है और इस अमल की मुसलसल निगरानी और अपडेट की बदौलत हज़ारों मुस्तहिक खानदान बर वक्त माली इमदाद हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के तहत नए शामिल होने वाले खानदानों को भी शामिल किया जा रहा है और गैर मुस्तहिक खानदान प्रोग्राम से खारिज किए जा रहे हैं। इसके ज़रिए हुकूमत का मकसद ये है कि तमाम वसाइल सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे और हर ख़ानदान की माली हालत के मुताबिक सही फ़ैसले किए जाएं, ताकि प्रोग्राम का हर हिस्सा मौसर और शफ़ाफ रहे। डायनामिक सर्वे की मुकम्मल अमलदारी और बरवक्त तकमील के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को बार बार ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने मोबाइल नंबर, CNIC और दीगर शनाख्ती मालूमात को अपडेट रखें, किसी भी गैर सरकारी एजेंट या फीस से गुरेज करें और सर्वे के दौरान या बाद में किसी भी मसले की सूरत में करीबी BISP ऑफिस से रुजू करें, ताकि बरवक्त हल मुमकिन हो। इस निज़ाम के तहत माली इमदाद हर 3 माह के वक्फे से फराहम की जाती है और मुस्तहिक खानदानों को शामिल करने या गैर मुस्तहिक खानदानों को खारिज करने के तमाम फैसले डायनामिक सर्वे के डाटा और क्रॉस चेक के मुताबिक किए जाते हैं। इसी तरह प्रोग्राम के जरिए हुकूमत ये भी यकीनी बनाती है कि किसी भी इलाके के मुस्तहिक नफ़र को इमदाद से महरूम न रखा जाए और हर खानदान की ज़रूरियात के मुताबिक बर वक्त माली मदद फराहम की जाए। ये अमल मुसलसल जारी रहता है और वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है, ताकि नए मुस्तहिक शामिल हों, मौजूदा मुस्तहिक खानदानों का डाटा दुरुस्त और अप टू डेट रहे और गैर मुस्तहिक अफराद प्रोग्राम से खारिज हो जाएं। डायनामिक सर्वे के जरिए BISP प्रोग्राम की शफ़ाफियत, दुरुस्त निशानदही और मौसर माली इमदाद को यकीनी बनाया जाता है, ताकि हर मुस्तहिक खानदान को बर वक्त सहूलत मिले और हुकूमत के वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल हो।